अलाउद्दीन और ये है मेरा चैनल अवारागर्द। और इस चैनल में अवारागर्दियाँ आप यही देखेंगे कि आपको मुख्तलिफ जगहों की सैर कराएंगे और छूते मंजर दिखाएंगे और ट्रैवलिंग, कुकिंग, बाइकिंग, ये सारा कुछ हमारे चैनल का हिस्सा है। और आप जब हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो इसका मतलब है कि आप मेरी सवारी होंगे दोस्तों। तो प्लीज़ काइंडली अगर आप मेरे साथ बैठ जाए तो फिर इसको जो है स्किप ना कीजिएगा और इसको एंजॉय कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको एंजॉय करवाएंगे। और नाइट लाइट्स वो है, बहुत प्यारा मंजर है माशाल्लाह। बहुत लाइट वो है। आज रात को लेट नाइट होने का चांस है। 14 घंटे का सफ़र करने के बाद मैं यहाँ पे पहुँचा, आके कैंपिंग की, 2-3 घंटे कैंपिंग पे लगे। और उसकी वीडियोस भी हैं जो मैंने कैंपिंग की है। इसमें थोड़ी सी चीज़ें जिद्दत है। सिलेंडर अपना है, फिर उसके बाद इसमें मैं बाइक को एज ए जनरेटर इन्वर्टर लगा के यूज़ करता हूँ। रोशनी का निज़ाम, चार्जर्स वगैरह हर चीज़ बिजली मेरे पास है। उस लिंक में थोड़ा सा जिद्दत किया है। सोफ़ा कम बेड रखा है मैंने अपने कैंप में ताकि मैं उसमें सो सकूँ। वो डबल लेयर होगा तो मैं ऊंचा रहूँगा तो ठंड की वजह से मैं बचा रहूँगा। और बहुत सारी सहूलतें हैं और वक्त के साथ आप देखते रहेंगे और इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। और ये देखें बर्फबारी शुरू हो गई है और थोड़ा प्यारा मौसम हो गया है और मैं इंतहा का एंजॉय कर रहा हूँ। और अब एक कॉफ़ी का कप दोबारा होगा, बल्कि तीसरी दफ़ा होगा जब से मैं आया हूँ। मैंने खाया कुछ नहीं है, बस कॉफ़ी चल रही है और बहुत एंजॉय कर। चले जी, हमने अपना टेंट लगाना शुरू कर दिया। और ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड इसीलिए कर दिया है कि आप जो है ना बोर ना हो, जल्दी जल्दी ये यहाँ से टेंट लगाने का प्रोसेस भी देख लें कि टेंट कैसे लगता है। और आप ये भी देख रहे होंगे इसने मोटर बाइक सूट भी और हेलमेट भी नहीं उतारा। असल में मौसम इतना सर्द है कि एक से तो हम कपड़े नहीं उतारे जा सकते। ये है कि मैं टेंट लगा के तो उसके अंदर जब घुसूँगा तो फिर उसके बाद वहाँ पे मैं अपने कपड़े उतारूँगा और हेलमेट वगैरह उतारूँगा, चेंज करूँगा। क्योंकि वो हवा लग जाए तो आप बीमार हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हाथ और पाँव और सर जो हैं इनकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे सर्दी में। क्योंकि आप अगर बीमार हो जाएं तो फिर आपका एंजॉय करना मुश्किल हो जाता है। आप एंजॉय करना चाहें भी तो कर नहीं सकते। ये फाइबर की स्टिक्स हैं, इनको इंसर्ट करना होता है और इनको इंसर्ट करके जब आप इसको स्टैंड कर लेते हैं फिर इनको जो है बांधना होता है। ये सारा कैंप लगाने का तरीका है, बड़ा सिंपल सा है। और अगर एक दफ़ा आप लगा लेते हैं तो आपको समझ आ जाती है। ये स्टैंड हो गया और इसके बाद इसकी आपने जो है नीचे फर्श जो है वो उसको अटैच कर लेना है और आपका कैंप तैयार हो जाएगा। मगर ये टाइम टेकिंग है एक प्रोसेस, क्योंकि इससे पहले जो मेरे पास कैंप था वो इंस्टेंट कैंप था, वो बहुत जल्दी लग जाता था। ले जी, हमारा कैंप तैयार हो गया। अब हम सांस लेंगे। ये देखें नज़ारे, नज़ारे चेक करें जी, अल्लाह की कुदरत, अल्हम्दुलिल्लाह। जब से आए उस वक्त की लाइट स्नोफॉल होती जा रही है, होती जा रही है। ये भी ब्लोअर है और ये हमारे जनरेटर से चल रहा है और ये हवा भरी जा रही है।
आप सोच रहे होंगे जनरेटर कौन सा, ये देखें, ये हमारी बाइक हमारा जनरेटर है और इसके साथ ही हमने इन्वर्टर लगाया हुआ है और इससे सारा कुछ चल रहा है, हमारा लाइट्स भी, चार्जिंग भी, सारी चीज़ें हो रही हैं और ब्लोअर भी चल रहा है। ये हो गई हमारी कॉफ़ी तैयार। और मैं थकावट के साथ बुरा हाल, क्योंकि मैं कल 7 बजे का निकला हूँ घर से और इस वक्त टाइम देख लें, सारी कैंप तैयारी करके अब सिर्फ लाइटिंग करनी रह गई है। और अब मैं कॉफ़ी पीऊँगा, कुछ खाऊँ पीऊँगा, फिर उसके बाद लाइटिंग करूँगा। और मेरी कॉफ़ी ये चलती रहेगी। और ये हमारा आ गया थर्मस में बाकी, ताकि फिर हम कॉफ़ी बना सकें, फिर हम पी सकें। वाह, अंदाज़े से बिल्कुल पूरा है, ऐसे जैसे इसी के लिए बनाया था। हाँ, मज़ा आ गया। सफ़र कर कर के बुरा हाल हो गया है। 12-13-14 घंटे का सफ़र किया। सफ़र करने के बाद कैंप लगाया है, कैंप लगा के ये सारी सेटिंग की है। हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही थी, बड़ा खूबसूरत मौसम था। और ये आपको मैंने दिखाया होगा कि मैं जनरेटर किस तरह चलाता हूँ, वो मैं आपको आगे भी फर्दर दिखाऊंगा कि इन्वर्टर लगा के मैंने मोटरसाइकिल को जनरेटर बनाया है। ये मेरे साथ है गैस, इसका मैं हीटर बना लेता हूँ। ये सारा सामान मैं साथ लेके आया हूँ। ये कैंप मेरे साथ है और मैं कैंपिंग करने आया। ये हमने टेंट अपना सेव कर लिया ताकि बर्फ़बारी हो भी जाए ज़्यादा तो हम कवर रहें, कोई ज़्यादा मसला ना हो। ऊपर देखें, अच्छी खासी बर्फ़बारी हो रही है।
लोग इस स्नो फॉलिंग को तरसते हैं जो लाइव मैंने अक्सर देखी है। और ये भी एक ज़िंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है कि अल्लाह की कुदरत को, अल्लाह की दी हुई नेमतों को नज़दीक से देखना। कैंपिंग बिल्कुल मैंने दरिया के ऊपर ही की है, क्योंकि दरिया जो है अब बर्फ़ की वजह से सिकुड़ गया थोड़ा। तो जब गर्मियों में ये दरिया जो है फैल के जिसका उधर एंड होता है उस जगह पे मैंने कैंपिंग की है। ये है दरिया, देखने की नज़ारा। नहीं, बर्फ़बारी तेज़ हो गई है, हल्ला मार दिया बर्फ़बारी ने। ये है जी हमारे कैंप के अंदर का मंज़र। चार्जर वगैरह लगे हुए हैं। इस साइड पे मेरा सारा सामान पड़ा है, दूसरी साइड पे मेरा सारा किचन का सामान है। ये साल ना थोड़ा सा मेरे पास घर से मुझे मेरी वालदा मोहतरमा ने तैयार करके दिया था कि रास्ते में खा लेना, मगर उनको पता नहीं था कि रास्ते में मैं रुकना ही नहीं है। अभी मैं इसको ही गर्म करके खाऊंगा। इसके अलावा मेरे पास बहुत कुछ है खाने को। क्या है ना, कि मेरे पास जो है इंस्टेंट चीज़ें हैं, सीख कबाब, शामी कबाब वगैरह और बहुत सारी चीज़ें हैं, मकरोनी, सेवइयाँ, अंडे वगैरह, हर चीज़ है मेरे पास। मैं कोई कुकिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर ये है कि अपने लिए अच्छा बुरा बना ही लेता हूँ, गुजारा कर लेता हूँ। हर काम, जो लोग ज़्यादा काम करते हैं वो फिर एक्सपर्ट नहीं होते। जिस तरह मैंने ये आँच तेज़ कर दी है बहुत ज़्यादा और नीचे लग गया।
देखें वायर बर्फबारी पड़ने के बाद बर्फ ज़्यादा हो गई है। मंज़र बदलना शुरू हो गया और आहिस्ता आहिस्ता ये जो बर्फ़ पड़ती जाएगी ये मंज़र और बदलता जाएगा। सफ़ेदी की चादर ओढ़ी जा रही है, ऊपर तेज़ बर्फबारी हो रही है। ये देखें अल्लाह की कुदरत। मैं ज़्यादा बातें नहीं करता, बातें मेरा मशगला और कोई है भी नहीं है इतना। ये देखें, ये नेक्स्ट डे है जी, सुबह। ये देखिए पानी फ्रीज हो चुका है और बर्फबारी के बाद पहला बंदा हूँ मैं। देखें जी, ये वही जगह और नज़ारा बदल गया। मेरे मालिक की कुदरत है क्या। अभी इस पूरे इलाके में जो है मैं तन्हा हूँ कोई बंदा बशर नहीं है दूसरा, और मैं बेसिकली सारा रास्ता पार करके इस दरिया के लिए आया हूँ क्योंकि इसका भी दीदार करना लाजमी था।
इसी जगह का सीन आपको दिखाया था, और आज ये वही जगह है जिसमें सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन, आंखों को सुकून बख्शने वाले मंजर है। और जी अब हम लगाएंगे रस्सी, और रस्सी लगाने के बाद देखेंगे कितनी कामयाब होती है। ले जी फाइनली हमने रस्सी चढ़ा ली है, बाइक को थोड़ा स्टार्ट भी कर ली है ताकि गर्म शर्म हो जाए। और रेडी कर रहे हैं, अगले पे रस्सी चढ़ा ली है। अब पिछले टायर पे रस्सी चढ़ाएंगे। वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि चेन्स होनी चाहिए आपकी पास बाइक को लगाने के लिए, बाइक पर वो बेस्ट है। अगर गुजारे के लिए मैं ये रस्सी लगा रहा हूँ। क्या रे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह भैया, आप सुनाओ कैसे। बाइक रेडी हो गई है जी, ये रस्सियाँ हमने चढ़ा ली हैं। ले जी कैसा प्यारा सीन है, और हम इस सीनरी के अंदर आपको जाके दिखाएंगे। इन इलाकों में आकर इंसान की ज़िंदगी के एहसास और जज्बात दोनों ही बदल जाते हैं, और पीछे के तो बंदे के दिमाग से सोच ही निकल जाती है। जगह का बताओ। जगह यहाँ ये माउंटेन का जो रास्ता है ना, उसमें ये पहला आता है पलोगा पास। हाँ जी, हम पलोगा पास में रहते हैं सर।
ये हमारा जंगलियन होटल है। अच्छा 24 घंटे यहाँ सर्वे। तो ये लोग इधर रहते हैं, हमारे ये भाई लोग सब इधर ही है। ये कौन से महीने से कौन से महीने तक खुला रहता है? ये तो जनवरी फरवरी मार्च, ये 3-4 महीने ये बंद होते हैं। बाकी पूरा साल खुला है? बाकी पूरा साल ये खुला है। और कोई इधर का बात बताओ, अपने बारे में बताओ। अपने बारे में हम क्या बताएगा, यही बंदे नाम तो तुम्हारे आपने सामने बताया खड़ा ही नहीं है। अपना। यार अपना नाम बताया ही नहीं आपने। हमारा नाम मोहम्मद नवाज है सर। मोहम्मद नवाज जी है। हाँ। आप भी इधर से हैं? हम भी यहाँ का रहने वाला है सर। ओ जिंदाबाद। हमारा उस्ताद भी डर गया। डर गया उस्ताद? हाँ, वो डर गया, वो मर गया ना। जो डर गया वो मर गया। सही बात बोला। है ना? पठान लोग डरता नहीं, ये डरता है, ये क्या मसले है यार। ओए हर कोई डरता है। पठान लोग तो डरता नहीं है। ये कहा, ये उस्ताद डर गया। ये जी 1 सितम्बर तेज़ हवा चली और बर्फ़बारी, और तख्तों के ऊपर से जो ऊपर वाली बर्फ़ है वो जो है वो उड़ उड़ के आ रही है। ले जी पहली गाड़ी भी आ गई है माशाल्लाह, सफेद रास्ता हो खुल गई गया। है। मुझे वेट था और नाश्ता मैंने भाई को दे दिया है तैयार करने को। ये पहली गाड़ी आने का मतलब है कि रास्ता खुला है, क्लियर है। मगर ये है कि ये गाड़ियों वाले के लिए है, 4x4 के लिए। मेरे पास जो बाइक है वो 4x4 है। ये जी हर इलाके में अपने अपने शौक होते हैं। जिस तरह हमारे पंजाब में व्हीलिंग का शौक है, गाड़ियों की ड्रिफ्टिंग का शौक है, यहाँ भी ड्रिफ्टिंग हो रही है जनाब, एंजॉय किया जा रहा है। फुल मस्तियाँ। से एक गलती हुई है कि मैंने माउंट जो है वो हेलमेट पे नहीं लगाया है, बाइक पे लगाया। उसकी वजह से मेरी बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो ज़ाया हो गई। बहुत ही स्लो स्पीड पे यहाँ पे चलना पड़ना है, बहुत ख़तरनाक रास्ता, बहुत मुश्किल है। बाइक से तो चलती हुई बाइक के जो वीडियोस है वो तो आपको मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि वो शेक बहुत हो रही है। जो मैंने रास्ते में खड़े होके वीडियोस बनाई हैं वो देखें नज़ारे रास्ते के। बादल दे दिया रेनबो कॉटेज पर गया। बस 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 बस
ये मैंने एक भाई को कहा था कि वीडियो बनाओ, दिखाओ कैसे मैं आया हूँ। इसी रफ्तार पे ही मैं सारा रास्ता आया। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत मेहरबानी। रास्ता बहुत मुश्किल साबित हुआ है, मगर ये है कि नज़ारे रास्ते के बहुत ज़बरदस्त हैं। मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। वैसे ये नहीं है कि मैं इंजॉय नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ, बेफिक्री है। ये आगे जी थोड़ा सा रास्ता बेहतर हुआ है। बर्फ़ के साथ अब मट्टी भी आनी शुरू हो गई है। कीचड़ कीचड़ थोड़ा सा आसान हुआ है। इसी पहुंच गए हैं। ये है जी ऊँट। रात हो गई है और ये मैं जा रहा हूँ। ये मेरी लाइटों का कमाल है और लाइटें मेरी बहुत अच्छी हैं। बाकी मेरी नेक्स्ट वीडियो देखी ना भूलिएगा और लाइक लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आप दोबारा मेरी सवारी बनना चाहते हैं तो मेरे साथ रहिए। मैं ऐसे ही आपको मंजर दिखाता रहूँगा, एंजॉय करवाता रहूँगा। ले जी 6 o'clock 6 बजे हम पहुँचे हैं जी कलाम बाज़ार में। ये कलाम है और हम यहाँ पहुँचे 6 बज गए।